वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरीणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिखं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवीनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति श्रीमद्भागवतं नौमि यश्रीकृष्णप्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढम् उमाकान्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्योल्लता विलसतानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्धकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्राम् वृन्दावननवनिकुञ्जरसिकतृष्णां राधां विना किमपि त्वात्तमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणिधरणीधरौ सन्तानवत्सलो पूजौ सन्तानकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसाधार्यम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम करुणामयी अखिल कृष्णमूर्ति नंदनंदन श्री ठाकुर जी और श्री किशोर जी के परम कृपा अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री उत्कलिका वल्लरी का हम आस्वादन
कर रहे थे, जहाँ श्री गोस्वामी पाद श्री युगल सरकार की सेवा विलास याचना कर रहे थे। श्री युगल सरकार के पार्षद से वे याचना कर रहे थे कि कृपा करके हमें दास्यता प्रदान कीजिए, कृपा कीजिए, ताकि श्री युगल सरकार के श्री चरण कमल का जो सेवा है वो मुझे प्राप्त हो सके। श्री गोस्वामीपाद श्री ललिता जी को उद्देश्य करके कह रहे हैं, गेरी कुंज कुटीर नागरौ ललित देवी सदा तवाश्रवौ इति ते किल नास्ति दुष्करम् कृपयाङ्गीकुरु मामतः स्वयं। अब कह रहे हैं, सामान्यतः अभ्यर्थनाम ग्राह्यम तद्वर्गभ्य अर्थयति गिरिभि त्रिभि। 3 श्लोक में जो है श्री गोस्वामीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। सामान्य रूप से अभ्यर्थना करके, अर्थात जो उनकी अभिलाषा है वो प्राप्ति हो, इसलिए उन जो श्री जुगल सरकार के पार्षद है उनको जो है क्रम से जो है उनके जो वर्ग है उनको अभ्यर्थना करके उनके पास में निवेदन कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। किसके द्वारा करे? गिरीति ही त्रिभि, यानी 3 स्तुति के द्वारा। तो गिरी कुंज कुटीर इत्यादि जो शब्द है उसके द्वारा कह रहे हैं। हे देवी ललिते, हे देवी ललिते, गिरी कुंज कुटीरेश, यानी गिरी और कुंज दोनों भिन्न हैं। गिरी का तात्पर्य यहाँ पे जो है श्री गोवर्धन के जो गुफा है उस गुफाओं को गिरी कंदर जो है उसको ग्रहण किया है। और दूसरा जो कुंज है, तो कुंज या तात्पर्य हुआ कि जो निकुंज है। ऐसे श्री वृंदावन में यमुना जी के किनार पे अनेक कुंज जो विराजमान है, गोवर्धन में भी, परंतु गिरी कंदर भी जो है निकुंज स्वरूप में भी विराजमान है। इसलिए कह रहे, हे देवी ललिते, गिरी कुंज कुटीरेशु, गिरी के गोवर्धन गुफाओं में जो गिरी कंदर है और जो कुंज कुटीर हैं उनमें नागरु क्रीड़ा वृदग्धौ राधिका मधुबो सदा तवाश्रव वचनस्तु भवतम। अर्थात वहाँ जो निकुंज में विराजमान जो श्री नागरौ, तो नागरौ राधा कृष्ण, वो जो राधा कृष्ण है वो नागर हैं। और वो किस प्रकार से हैं? तो क्रीड़ा विदग्धौ, और वो क्रीड़ा में विदग्ध हैं, सुनिपुण हैं। राधिका माधव, वहाँ जो श्री युगल सरकार है, माधव है, राधा माधव है, सदा यानी सततः, तवाश्रवो यानी आपकी जो वचन है उस वचन को, श्रवौ वचनस्तु भवतम यानी आपकी जो वचन है उसको भी मानती है, सुनती हैं जो युगल सरकार है। यानी जब ललिता कुछ कह दे तो श्री जी अवश्य उसको मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं, वचन स्थित आश्रव इत्यामरहा इति हेतुस्थ है, इस कारण से, क्योंकि जुगल सरकार आपकी बात को मानते हैं, सुनते हैं, इसलिए इस कारण से किमोपि दुष्कर्म नास्ति, अर्थात आपके असाध्य कुछ भी नहीं है। यानी कुछ भी साधन
आप करा सकते हैं। अर्थात जो दास्य प्राप्ति हम प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके लिए प्रदान करना कोई असाध्य बात नहीं है। चाहे तो आप हमें वो जो दास्य हैं वो आप प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ भी कार्य जो है दुष्कर नहीं है। इसलिए कह रहे अतः स्वयं स्वातंत्रेण माम अंगीकुरु, इसलिए हे ललित आप स्वतंत्र रूप से, है ना, कि भले ही जुगल सरकार मुझे ना ग्रहण करे, पर स्वतंत्र रूप से आप मेरा जो स्वतंत्र रूप से जो है आप मेरा अंगीकार करें। अर्थात जुगल सरकार तो नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम ललिता आप ही मेरा अंगीकार करें। इस प्रकार की जो भाव हैं श्री रूप गोस्वामी पाद प्रकट कर रहे हैं कि कम से कम आप अगर कृपा करते हैं, आप अगर अंगीकार कर लेते हैं, तो हमें अवश्य ही श्री युगल सरकार की जो दासत्य हैं वो अवश्य ही प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए जैसे किसी भी प्रकार से हमें दासत्य प्राप्ति हो, इसका उपाय विधान आप ललिता जी कर दीजिए, आपसे यही प्रार्थना है। तो ललिता जी से अपेक्षा श्री गोस्वामी पाद का केवल राधा दास्यता है, जुगल सरकार की सेवा प्राप्ति है। इसके अलावा कोई भी अपेक्षा उनका नहीं है। हृदयस्थ जो भाव हैं वही भाव को ही वे प्रकट कर रहे हैं। जब तक हृदय में ऐसे भाव नहीं बनेगा तब तक वो बाहर प्रकाश भी नहीं होगा। एक बात है, जैसा बोओगे वैसा ही उगेगा। तो जैसा बीज तुम बोओगे वही उगेगा। अब तुम सोच रहे हो कि मैं बावला का पेड़ लगा दे और उसमें आम होगा, तो संभव नहीं है। तो जिस हृदय में विषय और प्रतिष्ठा आदि पहले से विराजमान हैं, जब वे प्रार्थना करेंगे भगवान के पास तो वो उठेगा ही नहीं। जैसे समुद्र का मंथन किया गया तो पहले विष का उदय हुआ। हृदय में जो रहने वाले जो कुछ हैं, जो प्रतिष्ठा इत्यादि रूप जो हैं, सब विष हैं। और ये जो विष हैं, जब तक ये नहीं निकल जाते तब तक अमृत की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए आचार्यपाद कहते हैं कि स्वयं का मंथन करना बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति स्वयं का मंथन नहीं करेगा तब तक वो उस विष से परिचित ही नहीं होगा। दूसरे का मंथन करने से कोई फायदा नहीं है। जब तक दूसरे का मंथन करोगे तो दूसरे का विष निकलेगा, वो स्वयं सुधार जाएगा या तुम्हारे पर रुष्ट हो जाएगा, परंतु इससे कोई भी फायदा अपना है ही नहीं। तो इसलिए मंथन स्वयं की करना आवश्यक है। यानी अपना विचार करना कि जो मार्ग का मैंने आश्रय किया और इस एक मार्ग में चलने के लिए आचार्यों ने जो उपदेश दिया है, क्या उस उपदेश का 100% पालन में कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो। जो भजन शिक्षा उन्होंने दिया, जो आचार उन्होंने सिखाया, उस आचरण का पालन मेरे से कितना हो रहा है, उसका मंथन करना कि शास्त्र और आचार्य ने जो कहा उसका मैं कितना पालन कर रहा हूं, कितना भजन में कर रहा हूं, उसका मंथन कोई करेगा तो मंथन करते करते जो स्वयं की जो दोष और दृष्टि दिखने लगेगा कि मेरे में ये दोष है, मेरे में ये दोष है। गुण को कभी नहीं देखना है। अपनी गुण देखोगे तो अभिमान हो जाएगा कि मेरे में ये क्वालिटी से गुण है, तो गुण को नहीं, अपनी दोष जो है उसको देखना है और उस दोष को सही करना है, सुधारना है। तो जब तक वो नहीं सुधरेगा,
विष का उदय नहीं हो जाता, तत्पश्चात ही अमृत निकाल सकता है। तो इसलिए स्वयं की मंथन बहुत आवश्यक है। इसीलिए संत जन जो है इष्टि गुष्टि करते हैं। पहले भी महात्मा लोग स्वयं चिंतन करते थे कि क्या मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो चल रहा हूँ, गुरुदेव से जा करके अपने हृदयस्थ बात को कहते थे। वो आवश्यक है, साधक के लिए अति आवश्यक विषय है कि वो अपना स्वयं का मंथन करे। तो अपेक्षा जितना है संसार से, उस संसार की अपेक्षाओं को छोड़ करके केवल और केवल अपेक्षा इतना ही है कि श्री युगल सरकार की श्री चरण कमल की सेवा हमें प्राप्ति हो जाए। इसके सिवाय हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि संसार में लोग अनेक वस्तुओं का कामना प्रार्थना करते हैं। भागवत की द्वितीय स्कंद में उल्लेखित है कि कोई विद्या चाहे तो वो शिव जी के पास जा सकते हैं। कोई अगर संगीत कलाओं को सीखना चाहता है तो वो गंधर्व के पास जा सकते हैं। अगर कोई धन चाहे तो लक्ष्मी जी की उपासना कर सकते हैं, कुबेर का कर सकते हैं। कोई सौंदर्यों को चाहते हैं तो अप्सरा की उपासना कर सकते हैं। तो अलग अलग उपासना जो है शास्त्र में उल्लेख किया गया है। परंतु जिनका लक्ष्य है श्री युगल सरकार के श्री चरण कमल की प्राप्ति, क्योंकि जो भी वस्तु हम प्रार्थना कर रहे हैं वो सब कुछ नश्वर है, तो इसलिए प्रार्थना भी इस प्रकार सोच समझ के करना चाहिए कि वो प्रार्थना जो है कभी नष्ट ना हो। कि हम कुछ प्रार्थना कर लिए और वस्तु का कोई भी स्थिरता नहीं है, तो वो प्रार्थना करना और उसके लिए समय व्यतीत करना वो भी निरर्थक है। तो इसलिए प्रार्थना एकमात्र अभिलाषा यही है कि श्री युगल सरकार आपके चरण के सिवाय हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए श्री गोस्वामीपाद पुनश्च प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, भाजनम वरमिहासिवे शाखे गौरनीलवपुषः प्रणयानाम् त्वं निज प्रैणोर्मोहितेन प्रापयस्व करुणाद्रुकटाक्षम्। करे हे विशाखी त्वमिहु गोकुले गौरनीलवपुषो राधिका माधवयो प्रणयनाम वरसृष्टम भाजनम पात्रमसि। कि हे विशाखे त्वम यह, तुम यह जो गोकुल है, इस गोकुल में विराजमान गौर नील वपुषो, यानी एक तो गौर वर्ण है और एक नील वर्ण है। उस दो वर्णों को धारण किए हुए जो राधिका माधव है, प्रणयानाम वरम, उन राधा माधव के प्रणयाणाम यानी प्रणय पात्र जिसको हम कहते हैं, प्रणयाणाम यानी प्रेम की पात्र। तो परम श्रेष्ठम भाजनम यानी बहुत श्रेष्ठ पात्र तुम हो, क्योंकि जुगल सरकार आपसे विशाखे बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए भाजनम पात्रमसि, आप उस प्रेम के पात्र हो। आपको प्रीति स्नेह जो है श्री युगल सरकार करते हैं। इसलिए तेन हेतुना, उस कारण से, क्योंकि आपके साथ संबंध है, युगल सरकार के प्रति आपका प्रेम है और युगल सरकार का भी आपके प्रति स्नेह है, प्रेम है। तो इसलिए वो हेतु हैं। क्योंकि हम किसी से मांगेंगे उसी से ही मांगना चाहिए जिसके साथ जिसका संबंध हो। यानी हम जिसके पास मांगने के लिए गए उन्होंने ना कर दिया, परंतु उनके साथ किसी का अगर बहुत अधिकाधिक प्रेम है, अगर हम उससे जाकर के बात करते हैं तो काम बन जाता है। क्योंकि वो तो हमें सीधे सीधे जानते ही नहीं है, तो हमें नहीं देंगे, परंतु
उनके जो कृपा पात्र हैं उनके पास अगर जाया जाए और उनसे बात की जाए तो काम बन सकता है। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इस हेतु से, तेन हेतुना, इस कारण से, निज प्रणयिनः, आपके जो प्रणयी हैं, यानी आप जिनसे प्रेम करते हैं, जिनकी सेवा आप करते हैं, तयोः करुणाद्रम कटाक्षम मयि प्रापयुष्व, इसलिए उन जो जुगल सरकार है उनका जो करुणाद्र कटाक्षम, यानी करुणासिक्त, करुणा आद्रम कटाक्षम, यानी उनकी जो कटाक्ष हैं उस कटाक्ष रूपी, करुणारूपी जो कटाक्ष है उसके द्वारा मुझे सिक्त करिए, मई प्रापयस, मुझे उस करुणाओं को प्राप्त कराइए, यानी उनके जो करुणारूपी वर्षण है वो भी मुझ पर आप कराइए, ताकि मैं भी उनकी कृपा का भाजन जो है बन सकूं, मैं कृपा पात्र बन सकूं। तो क्योंकि मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है, इसीलिए मैं प्राप्ति हो जाऊंगा ऐसी कोई भाव मेरा नहीं है, इसलिए आप कराइए, मैं योग्य नहीं हूं परंतु आप कराइए। कितनी सुंदर भाव है कि स्वयं की अयोग्यता इस प्रकार से हर वाक्य में श्री गोस्वामी पाद सिद्ध करते हैं, किसी भी प्रकार से मैं लायक नहीं हूं, मेरे में योग्यता नहीं है। तो भक्त के लिए सदा ही इस प्रकार की भावना रखना है कि मैं योग्य नहीं हूं, ना तो भजन के लिए मैं योग्य हूं, ना भक्ति के लिए, किसी कार्य के लिए मैं योग्य ही नहीं हूं। प्रभु आपकी सेवा करने का योग्यता मुझ में नहीं है, ये जितने कुछ भी हमें प्राप्ति हो रहा है वो सब आपके ही कृपा है, मेरे में उसको पाने का भाग्य ही नहीं, मेरे में योग्यता ही नहीं है। पर जितना प्रभु दे रहे हैं वो तो आप कृपा करके दे रहे हैं, जितना दे रहा है वो उसको भी पाने का मैं योग्य ही नहीं हूं। तो सदा ही इस प्रकार की जो भावना है वो भक्त को आपने हृदय में धारण करना है। तो गोस्वामी पाद आपने प्रत्येक वाक्य में उसका सिद्धि करते हैं, किस प्रकार से वे स्वयं की जो धन्यता है, जो अयोग्यता है, वो प्रकाश कर रहे हैं। पुनश्च श्री गोस्वामी पाद प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, शोवलवल्लभवर्यकुमारयोर दयितनर्मशकस्त्वामसि ब्रजे, एते तयोः पुरतविधुरं जनं क्षणममं कृपयाद्य निवेदय। कह रहा कि हे शुबल, ब्रजे अस्मिन तत्अस्मिन ब्रजे, हे शुबल, यहाँ जो अस्मिन ब्रजे यानी यहाँ जो ब्रजमंडल है, बल्लभ वर्य कुमारे हो राधा मुकुंद युत्वम, यानी जो श्री ठाकुर जी महाराज और श्री किशोरी जी हैं, इनके प्रिय नर्म सखो असी, यानी आप जो हैं सुवल जुगल सरकार के प्रिय नर्म सखा है। भवती सखोसी भवती, इसलिए इति हेतुयोर, इस कारण से, तयोस् तत्कुमारहु पुरतो अग्रे अमम मल्लक्षणम जनम विधुराम दुखितम निवेदय, इसलिए आपके अग्र में मैं जो है इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा हूं, ताकि आप तत्कुमारय हो, तयो तत्कुमारय हो, आप जो हैं जो श्री युगल सरकार हैं
उन युगल सरकार के पुरतो अग्रे, उनके सन्मुख में जाकर के जो मैं आपको अभी निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, वो आप जा करके उनके सामने में जो है निवेदयो, निवेदन कीजिएगा। मल लक्षणम जन्म विधुरम, यानी मेरे जैसे जो यंतु हैं, जो दुखित हैं, जो सेवा प्राप्ति ना होने पर रोदन कर रहे हैं, शोक से पीड़ित हो रहे हैं, ऐसे जो मैं हूँ, उनकी हृदय की जो दुख है, पीड़ा है, उस पीड़ाओं को आप उन जो कुमार हैं, यानी जो युगल सरकार हैं, उनके निकट में जाकर के निवेदन कीजिए कि आपकी सेवा प्राप्ति नहीं हो रहा है, इसलिए रूप गोस्वामी किस प्रकार से रोदन कर रहे हैं, किस प्रकार से पीड़ित हैं, इसको आप जाकर के युगल सरकार से कहिए। कृपया दयालु भावेनो, आप कृपा कीजिए मुझ पर, दयालु हो जाइए, और दयालु होते हुए मेरे जो यहाँ संदेश है उसको आप श्री युगल सरकार के सन्मुख में कही हैं। इस प्रकार जो हैं श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे दुख को निवेदन तो मैं करते करते थक गया, युगल सरकार तो मेरे बात सुन ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो हैं श्री युगल सरकार के पास में यहाँ मेरी जो दुख है, मेरी जो पीड़ा है, उसको आप जाकर के व्यक्त करें, ताकि वे उस बात को सुन करके जो है मुझ पर कृपा दृष्टि प्रदान करें। पुनश्च श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, श्रेणुत कृपया हंत प्राणशयु प्रणयोद्धुरा, किमपि यदयं दिनः प्राण निवेदयते क्षणम्, प्रवर्णितं मनः किं योष्माविषमं तिलमप्यसौ, जुगपदनयोस्वेवां प्रेम्णा कदापि विधास्यति। अब जो है मनुष्य प्रार्थना कर रहे हैं, अथ तयोः किंकर उद्देश्याः, अब श्री युगल सरकार के जो किंकरी हैं, उन किंकरियों को उद्देश्य करके श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। शृणुति इति, शृणुति आदि जो शब्द है उसके द्वारा कह रहे हैं, हे प्राणेश, ये प्राणेशयोस्तयोः प्रणयोद्धुरा प्रेम दीप्त्या किंकर्या कृपया श्रेतो योयम, अर्थात ये प्राणेशस्तयोः, आप जो हैं सब मेरे प्राणनाथ हैं, यानी प्राण को जीवित रहने का कारण है आप लोग, आप ही के कारण तो मैं जीवित हूं। प्रार्थना कर रहे, किंकर से निवेदन कर रहे हैं, यानी आशाओं को मैंने आप लोगों के लिए धारण करके रखा है। मेरा आशा क्या है? सेवा अभिलाष है, तो उसकी प्राप्ति किस किस से होगा? आपसे ही प्राप्ति होगा। और प्राणयोद्धूरः प्रेमदीप्त्या किंकरा, और आप जो है स्वयं प्रेम से भरे हुए हैं। किसके प्रेम में, किसके सेवा में? तो श्री युगल सरकार के सेवा में, युगल सरकार को ही आप प्रेम करते हैं। और श्री युगल सरकार की भी आप क्या हैं कि प्रणयोद्धुराम प्रियः, तद राधा कृष्ण के भी आप कृपा पात्र हैं।
स्नेह के पात्र है, कृपा पात्र हैं, आपको सेवा प्राप्त है। क्योंकि सेवा प्राप्ति कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ब्रह्म पद मिल जाना वो भी छोटी मोटी बात है, परंतु युगल सरकार के श्री चरण कमल में सेवा प्राप्ति हो जाए वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इस जगत में सबसे कठिन अगर कुछ है तो श्री युगल सरकार के श्री चरण कमल की प्राप्ति। भगवान तो ऐश्वर्य आदि को तत्क्षणात दे देते हैं। कुछ भी आपने मांग लिया, ठीक है, प्रभु ने कहा चलो कोई नहीं, ले ले। कितनी भोग और कितनी विलास करोगे, जितना चाहोगे उतना देंगे। बोले ब्रह्मांड अधिपति होना चाहते हो तो वो भी बना देंगे। परंतु सेवा अभिलाष सबके लिए नहीं है, सबके लिए वो सुलभ भी नहीं है। तो इसलिए कह रहे आप तो कृपा के पात्र हैं, क्योंकि आपको तो सेवा प्राप्ति हो चुके हैं। इसलिए शृणुमो, ये शृणुता, मेरी बात को सुनिए आप लोग। किम शृणुमो, क्या सुने? तो उसके लिए कह रहे अयम दीनः, मैं दीन हूं। प्राणी यत् किमपि निवेदयति, मैं दीनहीन हो और जत किंचित मैं कुछ निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं। तच्चा किमिति चेत तत्राह, वो और वह जो निवेदन है वो क्या है, ऐसा क्या है जो श्री गोसाईपाद निवेदन कर रहे हैं। बोले असौ प्राणी प्रवणितो मनहा विनमितो चित्तहासन, कह रहे हैं कि यहाँ जो प्राणी हैं ये जो आपसे निवेदन कर रहे हैं, नत होकर के, विनम्र होकर के मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। युष्माभिषमम तिलमपि युगपद एकस्मिन् काले अनयो प्राणेषु सेवा प्रेमना कदापि विधास्यति करिष्यति। तो कह रहा है जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ दीनहीन होकर के, नत चित्त से, तो आप लोग कृपा करके, अनुग्रह करके उसको श्रवण कीजिए, उस वाक्य को सुनिए कि जो मैं कहने जा रहा हूं। युष्माभिश्रमं तिलमपि युगपद एकस्मिन् काले अनयोः प्राणेषु सेवां प्रेमना कदापि विधास्यति करिष्याति। कि मेरे एक प्रश्न का जवाब आप सभी प्रदान कीजिए कि कब युष्माभिश्रमं तिलमपि युगपद एकस्मिन्, यानी ऐसा कब सौभाग्य मेरा होगा कि आप लोगों के साथ में युगपद मतलब एक ही समय में, एक ही साथ में, यानी मिलित होकर के, कब वह जो श्री युगल सरकार हैं, जो हमारे प्राणनाथ हैं, उनका सेवाम प्रेमना कदापि विधास्यति करिष्यति, कब आप हमें कृपा करेंगे कि युगपत आप लोगों के साथ विराजमान होकर के मैं श्री युगल सरकार का जो है सेवा कर पाऊंगा। कब आप मुझ पर ऐसे कृपा करेंगे, कब मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं कर पाऊंगा आपके साथ मिलकर के श्री युगल सरकार की सेवा। लेकिन कब किंचित थोड़ा सा भी सेवा मुझे मिल जाए, कब ऐसी कृपा आप करेंगे। यानी सेवा अभिलाष की इतनी तीव्रता है कि भाली पूर्ण सेवा हमें प्राप्ति ना हो, पर थोड़ा किंचित काल के लिए भी अगर आप कृपा कर देते हैं तो किंचित काल के लिए भी अगर श्री युगल सरकार की सेवा मुझे प्राप्ति होगा तो मेरी जो आशा है वो पूर्ण हो जाएगा कि श्री युगल सरकार के श्री चरण कमल की सेवा मैंने किया और मेरे जो पुरुषार्थ हैं वो यहीं पे सिद्ध हो जाएगा। यानी मेरे मन की अभिलाषा और जो मेरी प्राप्ति था, मेरा जो अभिष्ट था, वो अभिष्ट जो है
पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा हमें और कुछ भी प्रार्थना नहीं है, और कोई हम प्रार्थना कर ही नहीं रहे हैं, बस यही निवेदन मात्र है। पुनश्च कह रहे हैं, क्व जनोऽयमतीव पामरः क्व दुरापं रतिभाग्भिरप्यदः येयमुल्ललयोत्यजर्जरा गुरुरुत्तर्षधुरात्वथापि माम्। कह रहे हैं कि अथो आत्मनो दृष्ट्यम अनुसंधद आह, यानी अब स्वयं की जो दोष है, स्वयं में जो दुष्टता है, उसका अनुसंधान करते हुए कह रहे हैं के एति के द्वारा कि अयम अतीवो अतिशयन पामरो जनः, कि मैं बड़े ही पामर हूँ, अधम हूँ, और यनहा का मैं कौन हूँ, मतलब मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, परिचय ही नहीं है। मैं अधम पामर दीनहीन मंद बुद्धि रतिर भाग भीर जातो भावई रूपी भक्ति दुरापमिदम सौभाग्यम का। जब मेरा कोई परिचय ही नहीं है मेरा से अधम पामर के सिवाय, तो भक्त जनों के लिए भी जो दुर्लभ यह जो प्रेम सेवा है, और कहा मैं अधम पामर दीनहीन व्यक्ति, उन सेवाओं को प्राप्ति करना, कह रहे रतिर भाग भीर जात भावई, यानी जिनका रति हैं, पहले से जो भक्त का रति हैं और जिनके अंदर भाव भी है, ऐसे भक्त के लिए भी दूरापमिदम सेवा सौभाग्यम, उनके लिए भी श्री युगल सरकार की चरण कमल की सेवा कैसे हैं, तो बहुत ही दुर्लभ है। यानी जिनकी रति भी उत्पन्न हो चुके और जो भाव में भी हैं, ऐसे भक्त के लिए भी श्री युगल सरकार की चरण कमल की सेवा प्राप्ति दुर्लभ है। तो कहा मेरे जैसे अधम और पामर, यानी मुझे तो कोई आशा ही नहीं दिखती कि प्राप्ति होंगे, क्योंकि ना तो मुझ पे रति है, ना तो मेरे में कोई भाव है, ना तो मुझ में कोई भक्ति है, क्योंकि अहम तो भक्ति शून्य। पूर्व में श्री गोस्वामी पाद का मैं तो भक्ति से बिल्कुल शून्य हूँ, बोले भक्ति का किंचित लेश मात्र भी मुझ में नहीं है। मैंने आज तक नाम नहीं कर पाया, नाम लेने से नामवास होता है इतनी मुझे पता है, और उसी के फलस्वरूप आपने वृंदावन धाम को, हमें वृंदावन धाम वास आपने प्रदान किया है। तो कितनी धन्यता कि नाम निष्ठा इतनी होने के बावजूद भी कह रहे कि हमने कभी जिंदगी में प्रभु का नाम नहीं कर पाए। किस प्रकार की बात कर रहे हैं कि मेरे में कोई भक्ति भी नहीं है, रति भाव ये सब तो कुछ भी नहीं है। तो इदम शिवा सौभाग्यम कहा, और इस प्रकार के सेवा सौभाग्य कहाँ मुझे प्राप्त हो सकता है। और आजकल तो लोग भाव भाव की बात करते हैं, ठाकुर जी को लेकर के कुछ भी करेंगे, कहेंगे हमारी भाव है, हमारी प्रेम है। ठाकुर जी को लेकर के यमुना में 100 डुबकी लगाएंगे, कहेंगे हमारी भाव है। फेसबुक में रील्स बनाएंगे और भोग लगाएंगे, यूट्यूब में रील्स बनाएंगे, कहेंगे हम कि ठाकुर जी का भोग तो ऐसे नहीं लगता, बोले वो हमारी भाव है। ठाकुर जी को पैंट पहनाएंगे, शर्ट पहनाएंगे, टी शर्ट पहनाएंगे, देखते हैं आजकल तो कहेंगे हमारी भाव है। सब कुछ इनके भाव है, और ये भाव क्या है, तो विकृत भाव है, कोई अनुकूल भाव नहीं है। जो आचार्य ने जो मार्ग बनाया
कोई ठाकुर जी की विग्रह को गोद में लेकर के चुंबन दे रहा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने सीधी सीधी स्पष्ट निषेध किया हुआ है कि ऐसी कोई भी हरकत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपराध लगेगा। भोग लगाने के समय दरवाजा बंद किया जाता है और ठाकुर जी की स्नान होता है, उसके स्नान भी कराते हैं, तो वस्त्र पहन करके स्नान किया जाता है। और उसके बाद में फिर भीतर लेकर के ठाकुर जी की श्रृंगार आदि किया जाता है। और आजकल क्या होता है कि भाई खुल्लम खुल्ला छोड़ दिए और लाइव चल रहा है श्रृंगार का, तो कितनी बड़ी दुर्दशाएं उपस्थित हो चुके हैं। ये सब भाव के नाम पे चल रहे हैं। भाव के नाम पे शास्त्र की इतनी अमर्यादा आज के जमाने में दिखाई पड़ता है, वो आप कह नहीं सकते हैं। तो आचार्योपाद भी भाव से युक्त थे, परंतु ऐसा कभी भी आप दिखा नहीं सकते रूप सनातन के जीवनी में कि षड गोस्वामी ने शास्त्र के विरुद्ध में कोई कार्य किया है। ये तो नित्य सिद्ध थे। फिर भी भाव के कहते हुए कि हमने भाव में है इसलिए शास्त्र का उल्लंघन किया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अपितु नित्य शुद्ध होने के बावजूद भी जगत में ऐसा कोई भी नहीं कि दोबारा रूप गोस्वामी जैसा कोई बन सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई साधक नहीं जो रूप गोस्वामी बन सकता है। कोई जीव गोस्वामी बन सकता है, कोई सनातन गोस्वामी बन सकता है, कोई रघुनाथ दास गोस्वामी बन सकता है, कोई गोपाल भट्ट गोस्वामी बन सकता है। ऐसा जगत में किसी साधक में सामर्थ्य नहीं है। उनसे कोई बड़े नहीं हैं, वो उनके बहुत छोटे हैं। तो जब ऐसे बड़े बड़े आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कहते हैं, इसीलिए रूप सनातन की मार्ग को ही आश्रय करके चलना है, क्योंकि इन्होंने उस भाव का आश्रय भी किया और शास्त्र का पालन भी किया है। यानी शास्त्र का मर्यादा को उल्लंघन करते हुए भाव की दुहाई दे करके कभी भी ऐसा उत्पटंग हरकत इन्होंने नहीं किया है। तो हमारे आचार्य यही कहना चाहते कि भाव तो ठीक है, परंतु भाव की एक मर्यादा है। उस मर्यादा को तोड़ करके कोई जाता है, वो तो अपनी विचार है, फिर तो वो परंपरा और आचार्य की प्रतिष्ठा सिद्धांत के विरुद्ध जा रहे हैं। तो आचार्य के सिद्धांत और परंपरा के सिद्धांत के विरुद्ध में जा करके कोई भाव का प्रदर्शन करना हो, तो वो भाव किसी उनके जो अनुयायी हैं उनके द्वारा वो मान्य हो सकता है, परंतु पूरे संप्रदाय के लिए वो मान्य नहीं हो सकता है। ना ही आचार्य का अनुकरण करने वाले, जो अनुसरण करने वाले, उनके लिए वो मान्य हो सकता है, ना वो प्रामाणिक हो सकता है। तो प्रामाणिक आचार्य के द्वारा जो सिद्धांत जो आचरण किया जाता है वही हमारे लिए अनुसरणीय होता है। अगर प्रामाणिक आचार्य की आचरण और सिद्धांत की अवहेलना करके कोई नए सिद्धांत पर चलने लगे लोग, तो वो कभी मान्यता नहीं देगा। हो सकता है उनके जो फॉलोअर है वो उसको मान सकते हैं, परंतु वो प्रतिष्ठित आचार्य के द्वारा जो परंपरा का अनुगमन करते हैं उनके द्वारा कभी वो स्वीकार्य नहीं होगा। तो इसलिए श्री रूप सनातन आदि के समान तो इस जगत में कोई हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने भाव भी धारण की और मर्यादा भी किया। इसीलिए कहा कि मर्यादा रक्षण है साधुर भूषण, मर्यादा लंघिले है नरों के पतन। कविराज गोस्वामीपाद यही कहना चाहते कि एक मर्यादा है और साधक को उस मर्यादा का अवश्य ही पालन करना है। और मर्यादा क्या है? तो शास्त्र शासनम करोति इति शास्त्र, जो शासन करती है वो शास्त्र है। तो शास्त्र की जो वेड़िया है, जो उसने बाउंड्री लगा दिया, उसके अंदर रह करके ही साधक को अपनी साधनाएं करना है, और वो उनका मर्यादा है। हमारे जीव गोस्वामीपाद की ऐसी निष्ठा कि मीराबाई तक आए तब भी उन्होंने मुलाकात नहीं करी। कई भ्रम फैली हुई है इस बात से, नहीं, श्री जीव गोस्वामीपाद ने मीराबाई से मुलाकात किया था। पहले जब निषेध किए तो मीराबाई ने कहा कि इस वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष नहीं है। तो जीव गोस्वामीपाद इस बात से प्रसन्न हो गए और मीराबाई से दर्शन कर लिया। नहीं, ये सिद्धांत के विरुद्ध है बिल्कुल। ये बात हमारे आचार्य के नहीं है, ये बाद में फैलाई गई बात है। क्योंकि जब महाप्रभु है उन्होंने कहा कि जो
पुतुल हैं, पुतला है, स्त्री के जो पुतला है वो भी दर्शन नहीं करना है। रूप सनातन भी उस निष्ठा पर चले हैं। श्रीमन महाप्रभु के जीवनी में भी इस प्रकार की जो सिद्धांत है वो दिखाया जाता है उनके लीलाओं में भी, कि जब श्रीमन महाप्रभु प्रातः काल में एक कंठ की ध्वनि से हरिनाम सुने तो दौड़ पड़े, तो सेवक ने कहा कि नहीं प्रभु प्रभु स्त्री स्त्री, तो महाप्रभु वहीं पे रुक गए। और बाह्यिक देह की तो बात है, पुतला का दर्शन तक भी उन्होंने निषिद्ध कर दिया। और उसी मार्ग पर चलते हुए रूप सनातन ने कठोर निष्ठा से उसका अनुपालन किया हुआ है। अगर जीव गोस्वामी पाद ऐसे कुछ करते हैं तो श्रीमन महाप्रभु की जो निष्ठा है वो निष्ठा टूट जाता है, वो सिद्धांत का प्रतिपालन नहीं होता है। इसीलिए बाद में आचार्य ने इसका सिद्धांत भी दिया, सुंदराद्य विद्याविनीत ने निष्कर्ष दिया कि ये जो वाक्य हैं बाद में फैलाए गए, श्रीमन जीव गोस्वामी पाद ने कभी भी श्री रूप सनातन का और श्रीमन महाप्रभु का सिद्धांत का उल्लंघन करके कभी भी प्राकृत स्त्री से कभी मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वो शरीर मात्र तो स्त्री का धारण किया हुआ है। भाले ही वो सिद्ध हैं, भाले ही वो भक्त हैं, परंतु अभी जो देह धारण की हुई स्त्री मात्र है। इसलिए उस सिद्धांत का पालन श्री जीव गोस्वामी पाद ने किया हुआ है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो प्रतिष्ठा बढ़ जाए। कहाँ मीराबाई और कहाँ श्री जीव गोस्वामी पाद, में तुलना नहीं कर रहा हूं, परंतु नित्य मंजरी और साधारण जो राधा के अनुगत ना होकर के भजन करे और जो श्री युगल सरकार के नित्य मंजरी, उस दोनों में कौन श्रेष्ठ हैं वो तो स्वयं ही आप विचार कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु की जो निष्ठा है उस निष्ठा के सामने, उस निष्ठा का प्रतिपालन करते हुए दर्शाते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद ने भी वो दिखाया कि हम प्राकृत रूप से ऐसे भी मिल नहीं सकते। यानी आचार्य ने कभी भी उन मर्यादाओं को उन्होंने नहीं तोड़ा है। भले ही अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग विचार है, अलग अलग भाव है, परंतु जो गौड़ीय संप्रदाय के भाव है, जो विचार है, उस पर उनको फॉलो करना होगा। जो गौड़ीय संप्रदाय के अनुयायी हैं उनको मानना ही होगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर वो दूसरे संप्रदाय की दरवाजा उसके लिए खुला है। परंतु आचार्यपाद की सिद्धांत और भाव का विरुद्ध जाकर के स्वयं को गौड़ीय कहना, श्रीमन महाप्रभु के सिद्धांत के विरुद्ध में जाकर के स्वयं को गौड़ीय कहना, ये कभी भी शोभा नहीं देता है। कहने मात्र से कोई गौड़िया नहीं हो जाएगा। उनकी निष्ठा, उनकी आदर्श को कोई मान करके चलेगा तभी वो प्रकृत रूप से श्रीमन महाप्रभु के अनुयायी कहलाएगा। इसलिए भाव और रति होने पर भी जो है प्रेम शिवा प्राप्ति दुर्लभ है, क्योंकि इस जगत में अनेकों ने भाव को प्राप्ति किया है, अनेकों का प्रेम हुआ है, परंतु युगल चरण की प्राप्ति नहीं हुआ है। किसी ने कृष्ण का उपासना किया तो कृष्ण प्राप्ति हो गया, राधा से दूर दूर तक उनके कोई संबंध नहीं है, वो स्वयं को जो है श्री ठाकुर जी के चरण में विलय कर दिया। परंतु श्री युगल सरकार की जो प्रेम सभा ये उनको नहीं प्राप्ति हुआ। तो युगल सरकार की जो प्रेम सेवा है वो रति और भक्ति भाव से युक्त तो भक्त के लिए भी दुर्लभ है। तो कहाँ मेरे जैसे अधम और पामर उस सेवा को प्राप्ति हो सकता है। इसलिए दुर्घटनेन में संबंधित अर्थ, इसलिए कह रहा है वो मेरे लिए तो दुर्घट है, नहीं बहुत ही अधिक दुर्लभ है। कहाँ मैं और कहाँ वो भगवत प्रेम सेवा, युगल सरकार की चरण सेवा। तो यद्यपि एवं तथापि इयम उत्तरियोधुराति तृष्णा मामुल्ललयति चपलयति कीदृशम इत्याह अर्जरा नवीना। तो कह रहे यहाँ जो अभिलाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ कि श्री युगल सरकार की सेवा मुझे प्राप्ति हो, प्रेम सेवा, तो मैं किसी भी प्रकार से लायक नहीं हूँ, परंतु फिर भी श्री युगल सरकार की जो यहाँ अद्भुत रूप माधुरी है, सुंदरी है, उसका जो हृदय में बार बार मुझे स्फूर्ति प्राप्ति हो रहा है, उनका जो दर्शन हो रहा है, इसीलिए जो अजरा नवीना, ये जो आशा है वो कभी बूढ़ा हो ही नहीं रहा है।
आशा क्या है कि श्री युगल सरकार की चरण कमल की सेवा प्राप्ति। तो यह जो महती आशा है, यानी जो दुर्लभ है परंतु बहुत महत अभिलाषा है, और ऐसे जो महत अभिलाषा आशा है, वो आशा तो सदा ही नए हो रहे हैं, जर्जरा अजर्जरा, यानी नवीना। वो कभी पुराना नहीं हो रहा है कि नहीं मिल रहा है चलो छोड़ दिया हमने। कोई काम के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हुआ नहीं तो हम क्या करते हैं, चलो छोड़ देते हैं, देखेंगे जो होगा सो। वो नहीं कह रहा करे नहीं, हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं तो मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, परंतु वो पुराना नहीं हो रहा है, वो पुनः पुनः जो आशा है और भी उत्कट होते जा रहे हैं, नए रूप से प्रकट हो रहे हैं। और इसलिए वहाँ जो आशा है वो मुझे क्या कर रहे हैं कि अति तृष्टित और व्याकुलित कर रहे हैं। मामूल्य तत्, मुझे मेरे चित्त को सदा ही चंचल बना रहा है, चंचल चंचलित जो है एकदम बिल्कुल चंचल करा रहा है कि सेवा के लिए मैं बिल्कुल चंचल हो गया कि मुझे सेवा मिले, मुझे सेवा मिले, सेवा प्राप्ति हो, सेवा प्राप्ति हो। ये मेरा हृदय जो है बिल्कुल चंचल हो चुका है। यानी चित्त में कोई भी वस्तु की अभिलाषा होता है तो चित्त स्वाभाविक रूप से चंचल हो ही जाता है। तो सेवा की जो तीव्रता है वो मेरे हृदय को बिल्कुल चंचल कर दिया है। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद करें, जर्जरो व्याच जीर्णित विश्व पुष्कार ने कहा गुरुर महत इत्यार्थ। गुरुर आशा जो है उसको महत आशा शब्द में गुरु शब्द का प्रयोग किया है। जे गुरु गुरुरुत्वर्ष धुरा तथापि माम। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद करें, ध्वस्तो ब्रह्म मराल कूजित भरे रोर्जेश्वरी दूपुर क्वानैरुर्जित वैभवस्तव विभो वंशी प्रसूतः कला लब्ध स्वास्थ्य समस्त नाद नगरी साम्राज्य लक्ष्मीं परा माराध्यो प्रमदात् कदा श्रवणयोर्द्वन्द्वेन मन्देन मे। श्री गोस्वामीपाद पुनश्चा कह रहे हैं, सस्व अयोग्यतम यत्वापि, यानी अपनी अयोग्यता को जानते हुए भी। पहले क्या कहा कि जो स्वयं की दोष है उसका अनुसंधान किया है। मैंने पहले भी कहा कि साधक को स्वयं की जो दोष है वो अनुसंधान अवश्य ही करते रहना चाहिए। श्री गोस्वामीपाद भी कर रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण भी उपदेश दे रहे हैं, और आचार्य ने तो कहा, ये शास्त्र में भी कही गई है कि दूसरे का दोष ढूंढने से पहले स्वयं का दोष का अन्वेषण कर लो। दूसरे का ना तो दोष देखना है ना तो गुण देखना है, क्योंकि गुण देखने जाओगे तो दोष भी देखना पड़ेगा, विचार आ जाएगा। इसीलिए ना तो गुणम पश्यत ना तो दशम पश्यत, क्योंकि गुण को देखने के लिए दोष को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि क्वालिटीज ढूंढना पड़ेगा गुण कि उसमें कौन सा गुण है कौन सा दोष है। क्योंकि बिना दोष का अन्वेषण कर, क्योंकि एक दूसरे का जो है प्रतिपक्ष है वो, इसके बिना उसका अस्तित्व नहीं होता है। दोष नहीं है तात्पर्य गुण है, और गुण नहीं है तात्पर्य कि दोष है। तो इसलिए न तो गुणम पश्यत न तो दोषम पश्यत, ना तो गुण को देखो ना तो दोष को देखो। यानी जो विचार हैं वो विचार को ही छोड़ दो, स्वयं के विचार छोड़ करके दूसरे जो विचार है वो परित्याग करना। इसलिए कह रहा कि स्वयं दोष का अनुसंधान किया। तो श्री रूप गोस्वामी पास स्वयं की दोष का अनुसंधान कर लिया है, तो अनुसंधान करके उन्होंने क्या पाया, तो इसलिए आगे कह रहा है कि मैंने जब अपनी अनुसंधान किया और अनुसंधान करके मैंने देखा कि सस्य अपनी अयोग्यता, मैं अयोग्य हूं, किसी भी प्रकार से उस सेवा प्राप्ति के लिए मैं लायक ही नहीं हूं, अयोग्य हूं। ज्ञात्वापि, जान करके भी मैं जान गया कि मैं अयोग्य हूं, लायक नहीं हूं, फिर भी जानने के बावजूद भी पुनरपि, दोबारा अति तृष्णया, अति तृष्णित होकर के प्रार्थयति, प्रार्थना कर रहे हैं। यानी दोबारा से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं अयोग्य हूं, फिर भी प्रार्थना कर रहा हूं।
हे विभु भगवान तब वंशी प्रसीत कालो मधुर निमीश श्रवणेर्दंदेन कदाराध्य स्यात्। कि हे विभु, हे भगवान, आपकी जो वंशी है वह वंशी से उत्पन्न हुई जो मधुर ध्वनि है, वह जो मधुर ध्वनि है, मैं श्रवणोर दंदने कदाराध्य से, वह जो सुमधुर वंशी ध्वनि है वो कब मैं जो है अपने जो श्रवण इंद्रिय है उसके द्वारा कब मैं उसका श्रवण करूंगा, कब उसका आस्वादन मुझे कर पाऊंगा, कब सौभाग्य प्राप्ति होगा। बोले किस प्रकार के वंशित ध्वनि सुनना चाहते हैं? वंशित ध्वनि भी सुनना चाहते हैं तो किस प्रकार की वंशित ध्वनि? कि क्या केवल कृष्ण की वंशित ध्वनि सुनना चाहते हैं? क्या केवल कृष्ण से अपेक्षा है कि श्री जी से कोई अपेक्षा नहीं है? तो कह रहा है नहीं, केवल प्रभु आपकी वंशित ध्वनि सुनना नहीं चाहते हैं, मुझे और भी अपेक्षा है उसमें। बोले कौन सी अपेक्षा है? तो कह रहा कि उर्जेश्वरेर नूपुरे का नहीं राधा मंजरी विध्वनिर भिरुर्जित वैभव स्वमृद। बोले कि श्री जी की जो नूपुर ध्वनि है, उस नूपुर ध्वनि जो है उसकी जो समृद्धि, उसकी जो अद्भुत ध्वनि है, उस ध्वनि का मैं श्रवण करना चाहता हूँ। और वो ध्वनि कब हो? कि जब आप वंशी वादन करें और श्री जी की नूपुर का ध्वनि भी एक ही साथ में है प्रकट हो। यानी भगवान वंशी वादन कर रहे हैं और श्री जी भी उनके श्री जी के नूपुर से भी ध्वनि निकल रहे हैं। और ऐसे जो दोनों जो वंश का ध्वनि और नूपुर का ध्वनि वो मिश्रित जो ध्वनि है, उस ध्वनि का जो वैभव है, समृद्ध है, उसको मैं तुत्कार उसको मैं श्रवण करना चाहता हूं। तो किस प्रकार के ध्वनि है? यानी जब जुगल सरकार की जो बंसी और नुपुर का ध्वनि एक साथ में मिल गया और मिल करके ऐसा अद्भुत ध्वनि का निर्माण हुआ, जो ध्वनि ध्वस्त अधकृत ब्रह्म मरालस्य चतुरास्य हंस पूजित भरे ध्वस्ते। बोले इस प्रकार के जो ध्वनि हैं कि ब्रह्म मरालक नंदिनी, यानी जो ब्रह्मा जी की जो हंस है, और हंस जब अपना शब्द करते हैं तो ऐसे जो कूजित भरी जिसती, यानी जो उस जो शोभा है उसके हंस की, जब वो शब्द करते हैं तो जितने मधुर शब्द होते हैं उस शब्दों को भी ध्वस्त कर रहे हैं। जिन मधुर शब्द, ऐसे मधुर शब्द का जो है मैं श्रवण करना चाहता हूँ। तो बोले कि पुनः स्वकीदृश, और वो कब संभव है? कब ऐसा संभव है कि श्री भगवान भी वंशी वादन करे और श्री जी की चरण कमल से नूपुर भी रुनो झुनो करके बजे? ये दोनों ध्वनि का समन्वय हो करके एक रूपता प्राप्ति हो, वो कब संभव है? ऐसा कौन सी अवस्था है? तो उसको कह रहा है कि स्वस्था श्लग्धा समस्त नाद रूपा नागरी तुष्या साम्राज्य लक्ष्मीरधिकार संपतम तम परामलब्ध राधिका नूपुर झनत्कारी सहराश तव विनुनादम कदा श्रुष्यामित्यर्थ। यानी कह रहे हैं कि जो श्री जी की जो यहाँ नाद है, उस नाद को सुनने से क्या होगा, क्या लाभ है? कह रहे कि जब मैं ऐसे अद्भुत शब्द का श्रवण करूंगा, और कब ऐसे शब्द संभव है कि दोनों का एक साथ में समन्वय हो? तो कह रहा कि राधिका नुपुर झनतकारी सहोतब राश बेनुनादम, यानी तभी तो संभव है जब महारास हो, जब रास क्रीड़ा हो, तब आप भगवान वंशी वादन करे और श्री जी हमारे नृत्य करे, तभी इस दोनों का समृद्ध जो ध्वनि है तब श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्ति हो। तभी ऐसा ध्वनि हम श्रवण कर सकते हैं। और वो श्रवण करके मैं आपको जो है सौभाग्यवान मानूंगा कि जैसे श्लाघ्या समस्त नाद रूप नगरी, यानी शब्द रूपी
है ना, नाद नगरी यानी शब्द रूपी जो नगरी है, उन शब्दों नगरियों का आधिपत्य लक्ष्मी साम्राज्य लक्ष्मी अधिकार संपतम ताम परम लब्ध, यानी मानो कि मुझे नाद यानी शब्द रूपी जो नगरी उसका संपूर्ण जो लक्ष्मी है वो मुझे प्राप्ति हो गया है। यानी जैसे आप अचानक समस्त धन आपको प्राप्ति हो गया और आप अधिपति बन गए समस्त लक्ष्मियों का, तो ठीक उसी प्रकार से नाद रूपी जो आप वेणु नाद और नुपुर की जो धनी है, इस धनी को श्रवण करके मैं स्वयं को उस नाद रूपी जो नगरी है उनकी सबसे अधिक जो अधिपति हैं उस साम्राज्य को मैंने प्राप्त कर लिया। ऐसा जो है मैं सोचूंगा कब ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्ति होगा, कदा श्रोष्यामि, कब ऐसा सौभाग्य होगा कि श्री युगल सरकार ऐसे अद्भुत आपके जो ये लीला है, अद्भुत जो धनी हैं, उस धनी का श्रवण मुझे प्राप्त होगा। किस प्रकार की अद्भुत अभिलाषा है कि महाराज को, रास क्रीड़ाओं को दर्शन करने की इस प्रिया को श्री गोसाईपाद कह रहे हैं, और वर्णना किस अद्भुत प्रकार से कर रहे हैं कि दोनों का जो अद्भुत जो धनी का मिलन होगा, उस धनी का मिलित जो अलग एक धनी है, उस धनी का श्रवण हम करना चाहते हैं। यानी युगल सरकार की जो मिलन है, उस मिलन का दर्शन जो है श्री गोस्वामीपाद करना चाहते। एकमात्र अपेक्षा है कि युगल सरकार का मुझे दर्शन प्राप्ति हो, उनकी सेवा मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार से जो है श्री गोस्वामीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, स्तंभं प्रपंचयति यः शिखिपेञ्च मौले वेणोरपि प्रवलयन् स्वरभङ्गमुच्चये नाद क्वदाशनमवाप्स्यति ते महत्या वृन्दावनेश्वरि समे श्रवणातिथित्वम्। श्री गोस्वामीपाद पुनश्च कह रहे हैं, हे वृंदावनेश्वरी, हे श्री राधिके, ते तब महत्या वीणया स्वनाद में श्रवणातिथित्वम कर्णगोचरतम कदा वाप्स्यसि। हे वृंदावनेश्वरी, आपकी जो महत्य वीणा है, यानी श्री जी जैसे श्री भगवान के पास वेणु है, हमारे श्री जी के पास भी वीणा है। जब श्री भगवान बंशी वादन करके श्री जी को आकर्षण करते हैं और श्री जी वीणा बजा करके श्री भगवान को उन्माद कर देते हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसे आपकी जो महत्य वीणा है, जो अद्भुत हैं, बहुत क्रीड़ा को करने में सामर्थ्यवान है। बहुत क्या कार्य है कि जो स्वयं भगवान है उसको विमोहन कर रहे हैं, तो वो महत्य नहीं है, अवश्य ही महत्य है। तो विनाय स्वनादम श्रवणातिथ्यम कर्णगोचरतम कदा वाप्स्यसि, कब ऐसे मुझे सौभाग्य होगा कि उस महती जो वीणा है, उस वीणा का धनी मुझे श्रवण होगा। ऐसा सौभाग्य के कब होगा, कब ऐसा होगा कि यहाँ जो आप वीणा है वो वीणा क्या करेगा, तो यहाँ शिखिपिंच मौलिवेनु सुरभंगम प्रलवन कुर्वन् स्तंभम प्रपंचयति, कि यहाँ जो श्री भगवान हैं, जो श्री कृष्णचंद्र हैं, वहाँ जो वंशी कभी वादन करते हैं और श्री जी ने आपने वीणा में तान पकड़ी, बजाना प्रारंभ किया, तो क्या स्थिति होगा, तो उसका वर्णना कर रहे हैं कि ऐसे वीणा है महत श्री जी के पास कि जिसकी नाद से यो शिखिपिच्छ मौली, यानी जो श्री भगवान मयूरपंख लगा करके अपने श्रृंगार करके विराजमान है और वेणु वादन करते हैं। और जब भगवान वेणु वादन की हैं, तो भगवान की जो वेणु है स्वर भंगम प्रलवयन कुर्वन्, यानी भगवान की जो बंशी है, उस बंशी की जो स्वर है
उस स्वर को भंग कर देती हैं। क्या? श्री जी की वीणा। यानी तात्पर्य है कि जो श्री जी जैसे ही वीणा का वादन करी तो श्री भगवान वंशी वादन को भूल जाते हैं। यानी भगवान के हाथ जो वंशी वादन कर रहे थे, मुंह से फूल लगा रहे थे, वो बिल्कुल शांत, स्तंभम करिष्यति या स्तंभम प्रपंचयति, यानी भगवान की जो वंशी वादन है, वेणुनाद है, उसको स्तंभन कर देते हैं, यानी रुकवा देते हैं। यन्नाद श्रवण महितस्य कृष्णस्य, जिस नाद को श्रवण करके भगवान स्वयं कृष्ण मोहित हो जाते हैं। कृष्ण वेणु वैश्वर्यम लभते तथा स्तंभम चित्यार्थ करे, जो वेणु है वे स्वयं की जो प्रतिष्ठा है उसको खो जाता है, वो स्वयं स्तंभ हो जाते हैं। इसे स्तंभन यानी रुक जाना। तो श्री जी के वेणु में जो वीणा है उसमें इतनी सामर्थ्य है कि जो स्वयं भगवान को स्तंभन कर देते हैं, भगवान की वेणु को स्तंभन कर देते हैं। ऐसे जो वीणा है, उस वीणा का कब मुझे श्रवण करने का, उस वीणानाद का श्रवण करने का सौभाग्य कब मुझे प्राप्ति होगा, कब मेरे कर्ण का गोचर होंगे। इस प्रकार जो है श्री गोस्वामीपाद अपनी भाव को व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, कस्य संभवती हां तदहर्वा यत्र वाम प्रभुवरौ कलगिते उन्नमन मधुरिमोर्मि समृद्धा दुष्कृतम श्रवणयोर्विधुनोति। कह रहे हैं, विश्व संभवती हा तदहर्वा यत्र वाम प्रभुवरौ कलगिति उन्नमन मधुरी मोर्मि समृद्धा दुष्कृतम श्रवणयोर्विधुनोति। विधुनोति तो कह रहे हैं, अथो अवयो शंभो गानम श्रुतुम अर्थे कस्यति। अब कह रहे हैं कि अब दोनों का जो गान है, दोनों का जो संगीत है, यानी उभय परस्पर विराजमान होकर के संगीत गा रहे हैं, उस संगीत का श्रवण करना चाहते हैं श्री गोस्वामीपाद, उस अर्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु वरौ कुस्य यनस्य तदहो स दिवसा संभवती। हे युगल सरकार, हे राधा माधव, यहाँ जो व्यक्ति हैं, जो हम दिनहीन हैं, उनके लिए कब ऐसा दिन आएगा, तदहो स दिवसो संभवती घटते, यानी आप दोनों का जो संगीत है, उस संगीत का श्रवण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्ति होगा। कुछ जनस्य तदहो स दिवसा संभवती, ऐसा कौन से दिवस है जिसमें ये घटना होगा, ऐसा घटना होगा कि आप दोनों का संगीत मुझे सुनने को अवसर प्राप्त हो। बीति वाक्य अलंकार है, बायती जो है वो वाक्य अलंकार के लिए प्रयोग किया गया है। यत्रान्य वामयो कलगितिर युगपद अभुदिता श्रवण दुष्कृतम विधुनोति नाशयति। यानी जो आप गायन करेंगे, उस गायन से युगपद अभुदिता, यानी आप युगल सरकार दोनों विराजमान होकर के संगीत का गायन करेंगे, तो वो जब गायन होगा तो उसकी जो माधुर्य है, उसकी जो उत्कृष्टता है, उसका श्रवण करके श्रवणयो दुष्कृतम विधुर नाशति, यानी मेरे श्रवण इंद्रिय की जो दुष्कृत राशि है, यानी सुनने का इच्छा लोगों का क्या है कि अपनी प्रशंसा, हम सुनना क्या चाहते हैं, स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहते हैं लोग, हमारे बारे में अच्छे अच्छे बात करें, वही तो हमारे लिए सुनने वाली बात है। और क्या सुनना चाहते हैं कि ये क्या किया, वो उसने यह क्या है, वो फलाना ने किया, यानी कुटिल वाक्य,
बाहरी विचार, 10 लोगों की विचार, आस पड़ोस में क्या चल रहा है, किसने क्या कर लिया है, यही सब उल्टी सीधी बात को हमारी श्रवण इंद्रिय सुनना चाहते हैं। भगवत कथा में सुनने का बिल्कुल मन नहीं है। बोले भगवत कथा चल रहा है, धो सुनने का मन ही नहीं, वो क्या सुनो, इतने कथा सुनी राधा कृष्ण की और क्या सुनेंगे, क्या लाभ होगा उसमें। तो लोगों का धीरे धीरे रुचि उड़ जाता है। आदो रुचि, इसलिए कहा भाई आदमी में तो आदो श्रद्धा होता है, उसके बाद रुचि होना चाहिए। तो श्रद्धा तो है पर रुचि नहीं है तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। श्रद्धा पे टिक गए फिर आगे नहीं काम होगा। तो रुचि नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगा तो नहीं होगा। तो लीला कथा में रुचि नहीं है, किसी दूसरे विषय पे रुचि है, कि कोई गल्प लगा रहे हैं, कोई दूसरे विषय है, कोई मोबाइल देख रहा है, अपना अपना काम है। तो रुचि हरि कथा में नहीं है, दूसरे विषय में है। तो हमारी इंद्रिय भी वही चाहते हैं, जिह्वा अच्छा अच्छा खाना चाहते कि आज भोग मिल जाए, बड़ा सुंदर कुछ मिल जाए, खट्टा मीठा। इंद्रिय भी यही चाहते हैं। सब अपना अपना जो इंद्रिय है वो अलग अलग विषय को ही चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं। तो श्रवण इंद्रिय भी वही चाहते हैं। तो यहाँ जो श्रवण इंद्रिय है इसमें जो दुष्कृत है, यानी इसमें जो जड़ता है, जो इसकी कुअभिलाषा है, अर्थात हम सुनते हैं तो कान से, परंतु पहुंचता है सीधे चित्त पे, प्रभाव वहीं पे डालते हैं। वो सुनने के बाद फिर मस्तक से हम विचार भी कर लेते हैं। किसी ने बुरा कहा तो हमारे चित्त में ऐसी भावना पैदा हो जाएगा उसके लिए, और मरने दम तक वो विचार हमारे मस्तक में बने रहेगा एकदम, कि ये तो आप भूलने वाले नहीं। तो सुनते तो यही पे हैं पर रखते भीतर है। तो फिर क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे वो दुष्कृत रूप से परिणत होकर के किसी को हम कुछ कह देते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ अपने विचार भावना रखते हैं। तो ये सब हमारी दुष्कृत को करा देता है, हमारा अच्छा वो काम में नहीं आता है, वो हमारे लिए खराब ही है हमारे लिए। तो ऐसे जो दुष्कृत हैं, उस नाद को, उस ध्वनि को मैं श्रवण करूंगा तो मेरे भीतर में पलने वाले जो ये दुष्कृत हैं, जो भी हैं, जो विषय हैं, वो सब नष्ट हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। तो इसलिए मैं उस नाद का श्रवण करना चाहता हूँ, ताकि मेरी वो सारी जो दुष्कृत हैं, जो वासना है, वो सब आपकी उस नाद से, उस ध्वनि से बिल्कुल नष्ट हो जाए। तो इसलिए कह रहे हैं दुष्कृत श्रवणे दुष्कृतम विधुनोति नाशयति। विधुनोति का तात्पर्य होता है पवित्र करना, यानी उसको जैसे श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे हमारे चित्त को क्या करेगा, पवित्र कर देगा। विधुनोति कल्मषम, तो जो भी भगवान कथा को सुनते, लीलाओं को सुनते हैं, तो धीरे धीरे उनके जो चित्त में जो कल्मष है वो धीरे धीरे एकदम नष्ट हो जाता है। तो आपने चित्त की कल्मषताओं को अगर हटाना है तो पुनः पुनः जो है सत्संग आवश्यक है। क्योंकि यहाँ जो चित्त में जो मैल जमा हुआ है वो इस प्रकार से चिपके हुए हैं कि ये थोड़े मोड़े कोई शार्प एक्सेल से उठने वाले नहीं हैं। इतनी अनंत अनंत योनियों को हमने प्राप्त किया, अनंत हमारी कर्म हैं, शुभाशुभ अनंत कर्म हैं। उस कर्म की जो फल हैं और हमारे जो योनियों में हमने भटके उसका जो संस्कार हैं, वो हमारे चित्त में इस प्रकार से चिपके हुए हैं कि इतने आसानी से वो छूटने वाले नहीं हैं। वो जितनी घिसाई करोगे थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा, वो एक बार में नहीं है कि हमने डाल दिया खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए अथाप प्रयास है। तो आचार्य पाद कहते उसके लिए सबसे बड़ा दवाई क्या है कि भागवत कथा का श्रवण, यानी श्री लीला जुगल सरकार के लीलाओं का आस्वादन करना। उससे हमारी जो चित्त हैं, उस चित्त का मलिनता उससे ही दूरीभूत हो सकता है, और कोई दवाई हमारे पास नहीं है। संत जनों की सेवा, गुरुओं की सेवा, वैष्णवों की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान के लीला कथा, ये सभी हमारे लिए आवश्यक है। और उसके माध्यम से वहाँ जो चित्त में कल्मश है, जो मैल है, उसका नाश हो सकता है, वो दूरीभूत हो सकता है। इसलिए
कह रहे कि उस नाद का श्रवण कब मैं कर पाऊंगा। सा किम भूता, और वह जो नाद है वो किस प्रकार है, कैसा अद्भुत शब्द है। तो कह रहा है उन्मत्ता उच्च भवता मधुरयोर्मीना माधुर्य तरंगेण समृद्धा। तो यानी वह जो शब्द हैं वो उन्मत्त करने वाले हैं, यानी कोई भी सुनते हैं तो वो बिल्कुल उन्मत्त हो जाएगा, यानी विषय से हट करके उसके चित्त जो है सतत उस चरण कमल की प्राप्ति के लिए, शिवा प्राप्ति के लिए और भी उन्मत्त हो जाएगा। और कैसे मधुर हैं, अति अद्भुत हैं, और माधुर्य तरंगण समृद्ध, तो माधुर्य की जो तरंग है उस तरंग से युक्त है, समृद्ध है। यानी भगवत लीला कथा जो है वो तो माधुर्य युक्त है ही है। कोई भी उस लीला कथा को सुनते हैं उस माधुर्य से उसके हृदय एकदम परिष्कार हो जाता है। तो इस प्रकार से श्री गोस्वामीपाद श्री युगल सरकार के पास में जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा कब सौभाग्य प्राप्ति होगा कि आप दोनों की जो है अद्भुत जो गान है, संगीत है, उसका मैं श्रवण कर पाऊंगा। पुनश्च कह रहे हैं परिमलो शरणिर्वाम गौरनीलांगराज मृगमदघोषृणानु ग्राहिणी नागरेशो स्वमहीम परमाणु प्रावृताशेषगंधा किमीह मम भवित्री घ्राणभृंगोत्सवाय। अथो उभयो अंग सौरभ्या अनुभवायान अभ्यार्थयति परिति। यानी जो उभय जो युगल सरकार हैं वो अपनी अंग सौरभ के द्वारा एक दूसरे को जो है पराजित की हुई हैं, और वहाँ जो सौगंध है उसका श्रवण हम करना चाहते हैं। उस भाव से श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं कि हे नागरेश, हे युगल सरकार, वाम यो वयो, यानी आप दोनों, परिमलो शरणे सौरभ्य परम परस्परा में घ्राण भृंगोत्सवाय भवित्री। यानी आप जो हैं स्वयं स्वयं की महिमा के द्वारा, अपनी अपनी महिमा के द्वारा आपके श्री अंग में जो अंग सौगंध हैं उसके द्वारा आप एक दूसरे को उस घ्राण जो उत्सव है उस उत्सव में आपने परास्त किया हुआ है, एक दूसरे की जो सौगंध है। शरणी श्रेणी वर्तमनोरिति विश्वलोचनकारा, ये तो शब्द के लिए, कोश शब्द के लिए कहा गया है कि दृश्यत्याह, तो किस प्रकार आप दोनों की वो सुगंध है, कैसे अद्भुत है, वो वर्णना कर रहे हैं। गौर नीलयोर अंगयो, यानी गौर अंग है और नीलर अंग है, यानी श्री ठाकुर जी के श्री अंग और श्री किशोर जी के श्री अंग। क्रमाद अजातीय मृगमदो घूसृणे कस्तूरि कुंकुमे तैर अनुग्राहिणी विचित्र सौरभ्य दातृत्यर्थ। यानी क्रमाद, क्रम से जो है राजतीय मृगमद, यानी जो है क्रम से कह रहे हैं जो मृगमद हैं और जो कुंकुम है, उस कुंकुम से, कस्तूरी कुंकुम से युक्त जो है श्री अंग है, उससे जो श्री अंग है
उस श्री अंग की जो सुगंध है मानो एक दूसरे को परास्त कर रहे हैं। और वहाँ जो विचित्र सौरभ है, अर्थात जो जुगल सरकार आपकी मिलन हुए और दोनों का जो सुगंध है वो मिश्रित हुआ, और उससे जो अभिनव जो विचित्र सौरभ जो उत्पन्न हुआ, ऐसे जो सौरभ हैं वह सौरभ का आग्रहण करते हुए जो है कब किमिहो मम भवित्र घ्राण भृंगुत्सवाय, यानी मेरे जो नासिका रूपी जो भृंग है, यानी भृंग क्या करता है, जो पुष्प की सुगंध है उसका आस्वादन करता है। तो उसी प्रकार मेरे ये जो घ्राणेन्द्र रूपी जो भृंग है, यह भृंग आपकी जो है अभिनव जो विचित्र जो सौरभ है उस सौरभ का आग्रहण करते हुए कब आनंदित होगा, कब ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं आप दोनों की सुगंध का आस्वादन करके आग्रहण करके स्वयं को आनंदित करूंगा, मेरे घ्राणेन्द्रिय जो आनंदित हो जाएंगे। देखो पूरे आपने अपने जो इंद्रिय हैं उस इंद्रिय के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं, श्री युगल सरकार की जो मधुर ध्वनि है, गायन है, वो अपने कर्ण में सुनना चाहते हैं। तात्पर्य यही है कि साधक को भी श्री युगल सरकार के ही गीत सुनने चाहिए, यानी युगल सरकार के महिमापरक जो गीत हैं उसका श्रवण करना है। बोले सुगंध भी लेना है तो क्या लेना है, तो कह रहा है कि जो श्री युगल सरकार के श्री अंग में लगे हुए हैं तो सुगंध का हम आस्वादन करना चाहते हैं। नेत्र का क्या कार्य है, बोले नेत्र से आपकी जो रूप माधुरी है उसका दर्शन हम करना चाहते हैं। और मुखारविंद का क्या काम है, बोले कि चाटू वाक्य कहना चाहते हैं। जुगल सरकार चाटू वाक्य के द्वारा आप दोनों को हम प्रसन्न कराना चाहते हैं। तो अपनी जो इंद्रिय हैं उन सभी इंद्रियों को भगवत विषय में लगा रहे हैं, कोई दूसरी विषय में लगा ही नहीं रहे हैं। यानी इंद्रियों का सदुपयोग कैसे करना है, श्री गोस्वामीपाद यहाँ पे उसका स्थापन कर रहे हैं कि आपने अपने पास जो इंद्रिय हैं, जो प्रत्येक जीव का इंद्रिय है, तो आपने अपने इंद्रियों का उपयोग विषय में ना करते हुए भगवत विषय में करना, तत्प्राकृत विषय में ना करते हुए उसका उपयोग भगवत विषय के निमित्त में करे, वो दर्शा रहे हैं कि हम कुछ कहे तो भगवत विषय को छोड़ करके कुछ ना कहें, अगर हम सुने तो भगवत चर्चा को छोड़ करके कुछ ना सुने, चित्त में किसी का दर्शन करे है, चित्त में किसी की छवि हमने बना करके धारण करे तो श्री युगल सरकार के, नेत्र से भी किसी सुंदर का दर्शन करना चाहते हैं तो श्री युगल सरकार के। तो जो समग्र इंद्रिय हैं उस इंद्रियों का उपयोग हम इस प्रकार से करें। बोले युवाका का क्या काम है, तो कहा कि तांबुल अर्पण करना चाहते हो और वही तांबुल जब थूक दे तो उसका आस्वादन करना चाहते हैं। यानी जो रसनाइंद्रिय है उसका भी उपयोग कैसे किस लिए करें कि श्री युगल सरकार की जो अधरामृत है वो अधरामृत हमें प्राप्त हो जाए, उनका आस्वादन करने का हमें सौभाग्य प्राप्ति हो। यानी सर्व इंद्रिय जो है श्री युगल सरकार के सेवा में ही निमज्जित है, हम लगाना चाहते उसको, तो उसको श्री गोस्वामी पाद जो है बिल्कुल स्पष्ट करके कह रहे हैं। गोस्वामी पाद कह रहे हैं प्रदेशिनीं मुख को हरे विनिक्षिपन् जनमुहुर्वन भुवे फुत्करोत्यसौ प्रसेदतं क्षणमध्येपौ प्रसीदताम् दृशः पुरस्फुरतो तडितघनच्छवि। अब कह रहे हैं कि अतिसात
नित्य भाग्यमिदं मम दुर्घटम दुरादेव व साक्षात्कार भवताद इत्याहो प्रादर्शनीमिति। जो अतिशय मंद भाग्य है मेरा, है ना, मेरा भाग्य जो कैसे हैं, बोले अतिशय भाग्य खराब है मेरा, मंद भाग्य हो। मम दुर्घटम, मेरे लिए दुर्लभ है, मेरे लिए दुर्लभ है, दुराद है, बहुत दूर है निश्चित रूप से। वाम साक्षात करो, आपकी दर्शन करना, सेवा प्राप्ति तो दूर दूर की बात, आपकी साक्षात्कार प्राप्ति हो वो भी मेरे लिए दुर्लभ है, संभव ही नहीं है, दुर्घट है। उसको दिखाते हुए कह रहा है कि प्रादेशिनी मिति। प्रादेशिनी किसको कहते हैं, तो कह रहे अंगुष्ठान अनंतरांगुलो प्रादर्शनी तर्जनी चोच्यते, यानी जो अंगुष्ठ के बाद जो अंगुली है जिसको हम तर्जनी च उच्यते, तर्जनी कहते हैं, उसको प्रादेशिनी भी कहा जाता है। तो कह रहे ऐसे जो प्रादर्शिनी है, यानी तर्जनी से प्रादर्शिनी इत्यामरहा, अमर कुश में ये कहा गया है, समर्थक शब्द है कि प्रादर्शिनी का तात्पर्य जो है ये तर्जनी है। तो जो यह तर्जनी है, ताम, इसको मुख मध्य ने, मुख में प्रविष्ट करा दिया, किसने, रूप गोस्वामी पाद ने। उसमें मुख को प्रविष्ट, मुख में डाल करके, यानी बीनिक्षिपन और पयणम, यानी अर्पण करते हुए मुंह में डाल दिया है, अर्पण कर दिया है, और डाल करके जनहा, यानी अधम जनहा फुत करोती, फुक फुक करके, फुत फुतकार करके हम रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, रो रहा है, रोदन कर रहे हैं, और मुख में क्या, अंगुली डाल करके अंदर कि रो रहा है कि कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। और रोदन कर रहे हैं, प्रसिद्धतम क्षणम अधिपो प्रसिद्धतम, यानी हे श्री युगल सरकार, आप जो हैं क्षण काल के लिए भी हो तो मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, पूरा प्रसन्न ना हो, थोड़ा सा काल के लिए भी जो है प्रसन्न हो जाइए। प्रसिद्धताम, प्रसिद्धताम 2 बार कह रहे हैं कि प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। और दृशो पुरस्फुरतु तडित घन छवि, यानी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि जो विद्युन लता हैं, अर्थात जिसे बिजली चमकते उस प्रकार के अंग को धारण करने वाले, उस प्रकार उज्जवल आभा जिसके अंग में है, जो तत्श्री किशोरी जी, और जो नवनिरत की भांति हैं, वहाँ जो श्री युगल श्री ठाकुर जी हैं, वह श्री ठाकुर जी को कह रहे हैं कि आपकी दोनों का जो रूप है वह मेरे नेत्र में विराजमान हो जाए सतत, यानी सततो आपका सेवा मुझे प्राप्ति हो जाए, सतत में विराजमान होकर के आपकी जुगल छवि का दर्शन में कर सकूं, मुझे वो सेवा प्राप्ति हो, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, रोदन कर रहे हैं, आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, मुझे कृपा कीजिए। इस प्रकार से जो हैं श्री रूप गोस्वामी पाद जो हैं श्री युगल सरकार के पास में प्रार्थना कर रहे हैं। तो अद्भुत जो प्रेम है, वो अभिलाषा है, वहाँ पे श्री गोस्वामी पाद दर्शा रहे हैं कि दूसरे कोई विषय नहीं, केवल श्री युगल सरकार आपकी सेवा ही चाहिए, कैसे भी करके आप प्रसन्न होकर के मुझे वो सेवा प्रदान कीजिए, कृपा कीजिए। इस प्रकार जो है रो रो करके, फुतकार करते, फुक फुक करके रो रहे हैं। और साधक के लिए यही परम पुरुषार्थदायी है कि वो भी श्री भगवान के पास इस प्रकार से रोए कि जब तक सेवा प्राप्ति नहीं हो रहा है तब तक रोना प्रभु बंद नहीं करेंगे। परंतु जीव रोदन तो करता है, परंतु विषय के लिए रोदन करता है। भगवान के पास रोदन करते हैं तो विषय के लिए रोदन करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए, उनकी सेवा प्राप्ति के लिए कितने लोग हैं जो रोदन करते हैं।
तो रोदन भी करना है तो शिवा प्राप्ति के लिए करे, ना कि कोई दूसरे विषय के लिए रोदन करे। विषय तो अपने आप ही आ जाता है, परंतु विषय में कोई बद्ध हो जाता है तो सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है, क्योंकि विषय अकेला नहीं डूबता है, वो साथ में लेकर के डूबते हैं। इसीलिए भागवत में भी कहा गया कि धन अच्छा है, परंतु अधिक धन उपार्जन करना भी अपने जीवन के लिए हानिकारक है। जहाँ दत्तात्रेय भगवान आपने जो 24 गुरु बनाए उसमें उदाहरण देते हैं कि क्रूर पक्षी जो है उसने एक मांस का पिंड जो है अपने होठ में धारण कर लिया, सोचा कि मैं उसको खा लूंगा। जैसे उसने खाने के लिए प्रयास किया, रखा अपने मुंह में, तो दूसरे दूसरे और भी पक्षी आ गए और आकर के उसके मुंह पर ही चोंच मारने लगे। बेचारा सोचने लगे भाई क्या करे क्या करे, इसी के लिए तो जीना था और यही मेरे जीवन का अनाश का कारण बन गया। और बेचारा ने अंतिम में क्या करी, तो आपने मुंह से उस मांस की पिंड को ही उसने छोड़ दिया। और जैसे छोड़ दिया तो सारे सारे दूसरे जो पक्षी था वो सब वहां से चले गए उस मांस पिंड के पीछे। वो अपने आप ने सोचा कि भैया चलो आपने आपद से तो हम मुक्त हो गए। तो यह जो विषय है वो आपका जीवन नाश का भी कारण बन सकता है। जितना इकट्ठा करोगे वो अपना कल्याण तो करेगा कि नहीं करेगा, परंतु नाश अवश्य ही करा देगा। तो इसीलिए संत जनों को उपदेश करते दत्तात्रेय, इसीलिए संत जनों को कभी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यही प्रतिष्ठा है, यही सब कुछ हो सकता है आपकी अंतिम का कारण बन जाए। तो ये बहुत गंभीर बात है, सोच समझने की बात है। जो तत्वदर्शी हैं वो इस जानते हैं कि संसार ऐसे ही चल रहा है, वह चलते रहेगा। ना तो इस संसार में कुछ हम लेकर के आए हैं, ना कुछ लेके जाएंगे। सब कुछ यहीं पे हैं और यहीं पे छोड़ के हमको जाना होगा। और संसार में कोई किसी का नहीं है, न माता न पिता, न भ्रातृ न बंधु। बोले ना तो माता है, ना तो पिता है, न पति न पत्नी। बोले ना तो कोई किसी का पति है, ना तो कोई किसी का पत्नी है। ये सब प्रपंच हैं। तो इन प्रपंचों को परित्याग करते हुए जो प्रपंचातीत हैं, जो श्री भगवान हैं, उनके सेवा और उनमें ही मन लगाना ही बुद्धिमान मनुष्य का काम है। इसलिए इस जगत में वही विधु है, यानी विद्वान है, वही धीर हैं, जिन्होंने इन सभी प्रपंचों को छोड़ करके केवल और केवल श्री गोविंद के, श्री युगल सरकार के चरण सेवा में अपने तन मन सब कुछ जिसने नौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। धन से प्रतिष्ठा तो मिल सकते हैं पर प्रभु नहीं मिलता। भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। तो आज समय भी हो चुके हैं, काफी श्लोक का आस्वादन भी हमने किया, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं और आगे फिर यहीं से हम आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय। श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय। गंगा मैया की जय। बोलो श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। श्री स्तव माला की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय। श्री विष्णु बाबाजी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय।
हरि कथा में पधारने वाले सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय। भागवत निवास की जय। लोगरिंद्र बिहारी भगवान की जय। आवन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि